नमस्ते कविता जी। नमस्ते अमृता जी। कितना प्यारा लगा, हम दोनों ने आपस में एक दूसरे को तुरंत तुरंत नमस्ते कर लिया। नमस्ते बोला। बहुत अच्छा लगा, आपको मिलके बहुत खुशी हुई। सेम टू हियर, मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और मैं अभी सभी अपने दोस्तों को बताना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ हमारी गेस्ट है डॉक्टर कविता, जो कि होम्योपैथिक कंसल्टेंट है। और ये योगा और एरियल योगा में एक्सपर्ट है। न्यूमरोलॉजी भी जानती है, ये न्यूमरोलॉजी में भी एक्सपर्ट है। टैरो रीडर भी है और वास्तु कंसल्टेंट भी है। तो आज हम अपनी। अमृता जी, आपको मैं बीच में कहती हूँ, एक्सपर्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश करती हूँ कि अच्छी सी प्रैक्टिस कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन आपके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, आप भी बहुत अच्छी टेरो रीडर है और आप क्रिस्टल हीलिंग बहुत अच्छा करते हैं, क्रिस्टल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। वो भी सब लोगों को जानना जरूरी है ना। हाँ मैम, थैंक यू थैंक सो मच, यू मच। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। तो आपसे आज कुछ बातें जानना चाहूंगी मैं, योगा, जरूर। एरियल योगा के बारे में। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि एरियल योगा क्या होता है और योगा और एरियल योगा में क्या डिफरेंस है? जरूर जरूर जरूर, देखो पहले तो योगा वाला पार्ट में छोटी सी एक थोड़े से सेंटेंस में बता दूं कि एग्जैक्टली योगा क्या है। हम्म। पुराने जमाने में वैदिक वैदिक काल में योगा 5,000 साल पुराना एक टूल है, जिससे लोग पहले शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल संतुलन के आध्यात्मिकता की तरफ जाने लगते थे। और हम्म। सबसे पहले योगी जिसको माना जाता है और पुराणों में कहा गया है, खास करके ऋग्वेद में, अपना जो वेद है ना ऋग्वेद, इसमें हम्म। इसकी अनुसूची दी गई है कि शिव जी आदि योगी कहे गए हैं। ओके। योगी गुरु कहे जाते हैं, हाँ। और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, सिंध, आर्य सबके साथ योगा धीरे 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 आगे बढ़ा। और हम्म। अभी के जमाने में सब लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज्यादातर मॉडर्न योगा की तरफ प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले योगा अध्यात्म की तरफ था। हम्म। योगा का संस्कृत में अगर मीनिंग लिया जाए तो इट इज द यूनियन। उसका मीनिंग होता है, मतलब फिजिकल, माइंड एंड स्पिरिचुअल अलाइनमेंट जो होता है, दैट इज योगा। हम्म। और एरियल योगा जो है वो अभी की देन है, मतलब मॉडर्न है, जो इन्वेंट किया है हम्म। क्रिस्टोफर, ओके। जो एक कोरियोग्राफर है और पुराने जमाने के एक कोरियोग्राफर भी है और जिम्नेशियन भी सिखाते थे। ओके। वो दोनों की पिलाटे वगैरह सारा एक साथ मिला के उन्होंने नई एक टेक्निक इन्वेंट की, दैट इज एरियल योगा। ओके। सो के जमाने में वो एरियल योगा के नाम से जाना जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अपना योगा, मॉडर्न योगा एंड एरियल योगा। एरियल योगा। बहुत ही यस। ब्यूटीफुल तरीके से कविता जी आपने एक्सप्लेन किया है योगा और एरियल योगा थैंक के यू। बारे में। अब क्या आप मुझे इसके कुछ बेनिफिट्स बता सकती हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? यस, पहली बात तो ये है कि एरियल योगा और योगा में ये डिफरेंस है कि योगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, एरियल योगा में एक सपोर्ट मिल जाता है हेमोक का, जो हम्म। एक रेशमी मुलायम कपड़ा होता है, हम्म। जो या तो रोड या तो छत पे ऐसे बड़ा सा लंबा बांधा जाता है। आई विल शो, ओके। आपको अगर देखना है तो मैं दिखाऊंगी आपको। और हाँ। उसके ऊपर सारे आसन वगैरह किए जाते हैं, दैट इज एरियल योगा। ओके। इससे ज्यादातर बेनिफिट क्या है, इससे अपनी रेल की हड्डी जो होती है ना, हम्म। 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 उसकी जो कैल्शियम धीरे धीरे डेफिशिएंसी होती है, होती उसका है, हाँ। लचीलापन कम होते जाता है उम्र के हिसाब से। हम्म। उसको काफी हद तक वो प्रोग्रेस को कम कर देता है, उसका लचीलापन बढ़ा देता है, ओके। सारे मसल्स को रिलैक्स करना, इसकी स्टीफनेस को कम करना, हम्म। बैलेंस बढ़ाना। क्योंकि एरियल योगा के हेमोक पे कोई भी आसन करना मतलब अपने ब्रेन को बहुत ही कंसंट्रेट करके वो आसन करना पड़ता है। तो ओके। इससे माइंड का एक बैलेंस और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। सो दैट इज द बेस्ट बेनिफिट ऑफ एरियल योगा। ओके।
बहुत ही देखो, अच्छी तरह। अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखा हाँ दूं। हाँ, दिखाइए एक एक दिखाइए। मिनट, ना, एक मिनट, मैं आपको दिखा दूं। आप देख भी पाओगे कि ये कैसा होता है। मैं आपको दिखा। देखने से बहुत कुछ पता चलेगा ये कि कैसे कर सकते हैं। हाँ। ओके। ये हेमोक है। ओके। ये इस बांधा हुआ है, इसको आप हाँ खोल हाँ। लोगे तो दैट इज एक पूरा सा ये बन जाएगा, जुला जैसा बन जाता है, जिसके और ऊपर आसन इसमें किए हाँ, जाते हैं। एंड दैट इज एरियल योगा। एरियल लोग। इसके ऊपर पूरे आसन किए जाते हैं। दैट इज एरियल योगा, राइट। हम्म। ये मैंने देखा भी था, इसकी पिक्चर्स भी ले रखी है मैंने। मैं यस। शेयर करूंगी ओके, अपने वेरी नाइस। फ्रेंड्स को। मैं ये बहुत अच्छा पिक्चर किया। आपकी शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, ताकि उन्हें थैंक पता यू। चले कि एटलीस्ट है क्या। क्योंकि हम बोल तो रहे एरियल एग्जैक्टली। योगा, बट व्हाट, मतलब किसी ने देखा नहीं है, तो उन्हें पता चलेगा जब वो देखेंगे अपनी आंखों से। अच्छा, मुझे और बताइए। दूसरा क्या है, एरियल योगा, ये वर्ड ही एक फैसिनेटिंग है कि एरियल योगा। एरियल योगा एग्जैक्टली। मेंटल, हमारी मेंटल इफेक्ट, मेंटली हेल्थ में ये किस तरीके से हेल्पफुल है, क्या ये आप हमें बता सकते हैं? यस, मेनली जब आप एरियल योगा अगेंस्ट द ग्रेविटी और हेमोक के सपोर्ट से जब करते हैं ना, तो वो एक फूला हिलता हुआ टूल है, राइट। हम्म। हम्म। इसके ऊपर आप आसन करोगे तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे, तो बॉडी को ये झूले पे बैलेंस करना मतलब ब्रेन को पूरा कंसंट्रेट करना। इट इज टोटली अ ब्रेन गेम। हम्म। उसको जब आप बैलेंस करोगे तो उसके ऊपर आसन कर पाओगे। तो एक है इसका बेनिफिट कि आपका कंसंट्रेशन बहुत ही बढ़ जाता है, आपका बैलेंस बहुत ही बढ़ जाता है इससे। बैलेंसिंग पावर आती है, कंसंट्रेशन लेवल और बिल्ड होता है। क्योंकि यस, माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत जरूरी है ना, राइट, इसमें। बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। वो हिलती हुई जो चीज है उसके ऊपर आपको बॉडी को बैलेंस करना पड़ता है। ओके। बट जब हम इस चीज को करते हैं तो इसमें कुछ प्रिकॉशन लेना भी जरूरी होता होगा। यस, एक्चुअली जब आप सीखना शुरू करते हैं ना तो बहुत ही शांति से, ये धैर्य पूर्वक करने वाला काम है। और पहली बार जब आप कर रहे हो या तो सीख रहे हो तो बहुत ही ट्रेंड प्रशिक्षक के अंडर में ही शुरू करना जरूरी होता है, क्योंकि इसके ऊपर धीरे 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 पहले नीचे इसको पकड़ के आसन करना, फिर धीरे से उसके ऊपर जाना, उसके ऊपर बैलेंस बनाना, बैलेंस को बनाते बनाते फिर उसके ऊपर सारे आसन शुरू करना, हम्म। बहुत ही धैर्य पूर्वक होने वाला काम है। इसलिए कोई ट्रेंड टीचर के अंडर में करना जरूरी होता है। ये प्रिकॉशन बहुत जरूरी होता है। और शुरू करने से पहले आपको ये भी चेक करना है कि हेमोक जो लगाया हुआ है वो रोड और वो हेमोक परफेक्ट होने चाहिए, होना चाहिए। ताकि आप गिरे नहीं। वेरी है गुड। ना। बहुत अच्छे तरीके से आपने ये सब चीजें हमें बताई है। कुछ बता सकते हैं कि इस चीज में अगर एडवाइस चाहिए किसी को तो आपसे एडवाइस ले सकते हैं, आप हेल्प एनी करेंगे? टाइम, एनी टाइम। मुझे कभी भी पिंग कर सकते हैं, कभी ओके। भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आई कैन हेल्प वॉट एवर आई नो। मुझे जितनी भी मेरी शक्ति है, मुझसे जितना भी सिखाया जाएगा मैं कोशिश करूंगी। लेकिन अमृता जी, आप मुझसे जो योगा की बात कर रहे हैं ना, इसलिए सेम वे मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। आप क्रिस्टल में बहुत अच्छे रिजल्ट लेते हो, तो थोड़ा बहुत आपसे हम जानना चाहें कि क्रिस्टल के बारे में, क्रिस्टल को कैसे एनर्जाइज किया जाता है, कुछ क्रिस्टल्स की बेनिफिट्स क्या है। थोड़े बहुत कुछ क्रिस्टल्स आप एक्सप्लेन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबको बहुत अच्छी तरह से काफी एक नया विषय जानने को मिलेगा। जैसे एक नया विषय एरियल योगा, ऐसे ही एक नया विषय है क्रिस्टल, है ना। यस। कविता जी, देखिए, क्रिस्टल जो होते हैं ना, ये तो मैं बोलूंगी कि यूनिवर्स ने, नेचर ने हमें बहुत अच्छे से एक गिफ्ट दिया है। और इसे हमें संजो के रखना है और यूज भी करना है। ये बहुत ही अच्छा नेचर का हमारे लिए गिफ्ट है, जो कि बहुत से लोग गिफ्ट हैं गिफ्ट जो है, ट्रू। जानते ही नहीं है इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसके बेनिफिट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आपको रिलेशन इश्यूज हो रहे हैं, आपको फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, किसी भी प्रकार से
इश्यूज होते हैं हमारी लाइफ में, उसमें आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स ये क्रिस्टल देता है। बेसिकली ये सही क्रिस्टल बात है। है, हमारे 7 चक्रास पे काम करते हैं। हमारे बॉडी में जो चक्रास है, अगर हमारे चक्रास के ब्लॉकेजेस क्लियर कर हो जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती है। तो हमारे चक्रास के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये क्रिस्टल उसमें बहुत ही बेनिफिट्स देते हैं। तो इस तरीके से इसका बहुत मतलब है जैसे योगा काम करते हैं चक्रास पे, ऐसे क्रिस्टल भी एडिशनली हेल्प कर सकते हैं। यस, अगर यस, दोनों साथ में लिए जाए तो देर विल बी एन एक्सेलेंट रिजल्ट। एक्सीलेंट है ना? रिजल्ट, यस, यस। डेफिनेटली, हाँ। परफेक्ट। तो ऐसे ही आप होता है। कुछ दो चार जनरली यूज होते हैं ऐसे क्रिस्टल्स के बारे में प्लीज बताइए हमें। देखिए, एमेथिस्ट, एमेथिस्ट जो क्रिस्टल होता है, ये हमारे क्राउन चक्र पे काम करता है। ये पर्पल कलर का होता है, देखिए मैंने इसकी माला भी पहन रखी है। तो वाह, ये जो होता बहुत है अच्छे। हमारा कौन, जैसे आपने बोला एक्रेलिक योगा जो है, ये कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है। सेम एज इट इज, ये एमेथिस्ट क्रिस्टल जो है हमारे कंसंट्रेशन लेवल को बिल्ड करता है। मेंटली जो ब्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल माइग्रेन, उसमें भी काफी हद तक हमें रिलीफ देता है। ठीक है। बहुत सा स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन हो जाता है लोगों को, उसमें भी ये बहुत रिलीफ देता है। आपके माइंड को शांत रखता है। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है वो जब आप इसे वियर करते हैं तो आपके माइंड तक नहीं आ पाती है, ज्यादा आप ओवर थिंक नहीं कर पाते हो। तो आपका माइंड जब बिल्कुल। शांत रहेगा, स्टेबल रहेगा, तो आप बाकी चीजों में भी फोकस कर सकते हो, है ना। तो इसी और बाकी तरीके के काम भी अच्छे से हो सकता है। से हो सकते हैं, माइंड में यस, क्लैरिटी। वेरी नाइस। आज हमें और न्यू न्यू चीजें सोचने के लिए, थिंक करने के लिए टाइम मिल जाता है, और हम सोच भी पाते हैं अगर हम अदर इश्यूज से दूर रहते हैं तो इसी तरीके से बिल्कुल, एमेथिस्ट बहुत अच्छे। बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसे ही पायराइड होता है। पायराइड जो होता है हमारी वेल्थ है, अबंडेंस और प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। अगर आपको है प्रोटेक्शन चाहिए, अबंडेंस चाहिए, वेल्थ चाहिए, तो उस चीज के लिए पायराइड क्रिस्टल बहुत अच्छे से काम करते हैं। आप उसके क्लस्टर भी रख सकते हैं। तो ऐसे ऐसा ही मैंने सुना है जैसे पायराइड्स आपको प्रोटेक्शन देता है, ऐसे ही टाइगर आई और ब्रेक टल्बोनिल भी प्रोटेक्शन का काम करता है। यस, यस, ब्लैक टर्मोलिन और टाइगर आई, ये आपको प्रोटेक्शन भी देते हैं। साथ ही साथ टाइगर आई जो होता है आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत ही ज्यादा बिल्ड करता है, बूस्ट कर देता है एक तरीके से आपके कॉन्फिडेंस को। जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। पब्लिक स्पीकिंग जब हम कर रहे हैं तब भी हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, क्योंकि हमें काफी लोगों के सामने बोलना पड़ता है। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, अगर आप टाइगर आई का ब्रेसलेट वियर करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल में बूस्ट हो जाता है। और ब्लैक टर्मोलिन आपको प्रोटेक्शन देता है, सिर्फ इवल आई से नहीं, आपको ब्लैक मैजिक से भी बहुत हद तक प्रोटेक्शन देता है। ओके, वेरी नाइस। और उसको एनर्जाइज करने की भी कुछ टेक्निक होती है ना, उसमें से एक टेक्निक मेरे पास अभी भी अवेलेबल है, मैं आपको दिखाऊं? देखो जी, ये दिखाई सिंगिंग बाउल। देंगी, यस, यस। इससे इट भी इसकी इट एनर्जाइज द क्रिस्टल ना। ये हम्म साउंड थेरापी से भी साउंड क्रिस्टल एनर्जाइज होते हैं हो ना। सकता है। ये यस, मैंने रखा है। आई ओके। लाइक दैट। इवन मेडिटेशन में भी इसका बहुत अच्छा यूज होता है। आपको पता है बहुत मैं अच्छा यूज होता मेडिटेट है। करती हूँ, तो मुझे ये साउंड थेरेपी इतनी अच्छी लगती है ना, इससे तो मेरा हम्म। मेडिटेशन एकदम अलग ही लेवल में होता है, बहुत ही अच्छा। यस। हमेशा हमेशा। लेकिन आज बहुत अच्छा लगा कि हम जुड़े, कुछ हम्म। नई चीजें एक दूसरे के पास से अच्छे से सीखने को मिली। है ना? yes। बहुत अच्छा लगा। चलिए, इसी तरीके अब से हम वापस कुछ जरूर। आगे भी और कुछ अपने व्यूअर्स, अपने फ्रेंड्स लोग के लिए लेके आएंगे अच्छी अच्छी बातें, न्यू न्यू थिंग्स, कुछ ताकि वो नया। कुछ नया। यस। जी। और फिर ऐसे ही हम सबको सीखने मिले हाँ, और हमें भी अच्छा लगेगा। है यस, ना? यस। जरूर। थैंक यू सो बहुत अच्छा लगा। मच जी, बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत सारा धन्यवाद। और आपको भी। हम हमें हमारा ये पूरा रिकॉर्डिंग देखने वालों को भी बहुत सारा धन्यवाद। मे यूनिवर्स ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक मच। यू।
ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच कविता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।